जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना राजस्थानी भाऊ फिर से आप लोगों के बीच। आज मैं बात करने आया हूँ जो अभी ये किस्सा चल रहा है ना, जातिवाद वाला। इस पर ये जो मानसिकता है ना जातिवाद की, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, इस पर तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा आज का ये मैसेज है ना, ये मेरे सभी भाइयों तक पहुँचे और सभी भाई मेरी इस बात पर गौर जरूर करें। ये जो जालोर में हुआ है, 9 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है शिक्षक के द्वारा, पिटाई के द्वारा, तो ये जातिवाद का मुद्दा चला गया। अब ये जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं इस पर। सभी वहाँ पर उस गांव में जा रहे हैं, सुराना गांव में, तो सभी राजनेता लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उसके घर वालों को सत्तावना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। तो वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ना उस बच्चे के लिए, ना उस बच्चे की फैमिली के लिए। ये सभी अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है आप सभी भाइयों के लिए कि ये जो शिक्षक के द्वारा हुआ है ना, तो ये मानसिकता है ना सिर्फ गरीबों के साथ क्यों है। जहाँ पर जो इंसान गरीब है और नीची जाति का है, उसके साथ ही भेदभाव क्यों। हम सब लोग होटलों में जाते हैं खाना खाने के लिए ना, तो कभी होटल वाले को पूछा है क्या कि जो रोटी बना रहा है वो किस जात का है, या जो सब्जी बना रहा है वो किस जात का है। कभी पूछा है। बाजार से हम लोग कुछ भी लेकर आते हैं, घी, तेल या कुछ भी खाने पीने का आइटम, तो कभी ये सोचा कि इस चीज को पैक करने वाला किस जाति का है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत की चीज़ है, सबकी ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा। तो भाइयों, मेरा ये मैसेज ध्यान से सुनना और इसे आगे से आगे शेयर करना, हर एक भाई तक मेरा ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि जब हम होटलों में जाते हैं तो वहाँ पर जात पात का कुछ भी नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम ऑर्डर करते हैं, खा लेते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी पूछा है कि डॉक्टर साहब आप किस जाति के हैं? कभी नहीं। फुल बॉडी का चेकअप भी करवा लेते हैं, वो अपने हाथों से जो दवाई देते हैं वो भी हम ले लेते हैं। तो कभी किसी ने ऐसा भेदभाव नहीं किया। तो गरीबों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? वो बच्चा गरीब था, मटकी से पानी पी लिया, तो उसके लिए उसकी पिटाई कर दी। तो अब इस बात को दबाया जा रहा है और राजनेता इस बात को तूल दे रहे हैं, भड़का रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो मेरे सभी भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि राजनेताओं की चालों को समझे, और अगर सपोर्ट करना है ना तो सीधा उस बच्चे को, उस फैमिली को कीजिए और उस शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, कठोर से कठोर सजा उस शिक्षक को दिलवाइए, ताकि हर एक शिक्षक या हर एक ऐसी मानसिकता वाले लोग, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि ऐसा करने पर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि भेदभाव जो है ना वो अमीरों के साथ नहीं होता है। कोई नीची जाति का अगर अमीर भी है ना, कोई अमीर अगर नीची जाति का है ना, तो हम उसे अपने पास बिठाते भी हैं, उसके साथ बातचीत भी बराबर तरीके से करते हैं, चाय वगैरह सब उसके साथ शेयर भी करते हैं। और अगर बाई चांस वो अमीर आदमी हमारे घर पर आ जाए ना, तो हम क्या उसे बोलते हैं क्या तू गेट के अंदर मत आ, बाहर बैठ? कभी बोला है क्या? अगर किसी ने बोला है तो बताइए। तो कोई नहीं बोलता है।
अमीरों के साथ ऐसा भेदभाव कोई नहीं करता है। ये सारे भेदभाव ना गरीबों के साथ ही होते हैं। तू नीची जाति का है, तू हमारे साथ नहीं बैठ सकता, तेरी हैसियत नहीं है हमसे बात करने की, तू हमारे बराबरी का नहीं है, तू हमारे यहाँ का पानी नहीं पी सकता, तू हमारे साथ चाय भी नहीं पी सकता, तू घर से बाहर ही बैठ, साला अंदर ही मत आ। तो ये जो परंपरा चल रही है ना, ये गरीबों के साथ ही हो रही है। तो गरीबों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? कभी किसी ने सोचा, इस बात पर गौर किया कभी किसी ने? अमीर और गरीब में इतना फर्क क्यों है? जात सभी की एक ही है, अगर चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, नीची जाति का है तो उसकी एक ही जात हो गई। तो कभी किसी ने ना उनके साथ ऐसे अमीरों के साथ भेदभाव नहीं किया और हर एक गरीब के साथ ऐसा भेदभाव हुआ है। कहीं का भी मुद्दा ले लो, ये तो चलो हमारे राजस्थान का मुद्दा है, इसीलिए मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में ना सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से मैं ये मैसेज आप लोगों तक बोल रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ कि इस भेदभाव को अब ख़त्म करने की टाइम आ गई है। क्योंकि हम फोन आ गया, क्योंकि क्या है, हम ना सिर्फ और सिर्फ गरीबों को काट रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमें उस गरीब जो नीची जात का जो भी था ये मैटर ना, तो हमें इस बात को तूल नहीं देना है नीची जात का गरीब, हमें बस सपोर्ट करना है ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ हमें खड़ा होना है। तो मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अमीर और गरीब में इतना फ़र्क क्यों? इंसान सारे एक जैसे ही दिखते हैं, खून सब में लाल है। जब हॉस्पिटल में किसी को खून की ज़रूरत होती है ना, तब क्या पूछते हो क्या कि खून जो आया है या जो डोनेट कर रहा है बंदा, जो भी दे रहा है, तू किस जात का है? ऐसा पूछा क्या कभी किसी ने? तू नीची जात का है, तेरा खून हम नहीं लेंगे, हम मर रहे हैं तो मर जाएंगे लेकिन तेरा खून नहीं लेंगे, ऐसा कभी किसी ने किया है? नहीं किया होगा। क्योंकि मरते टाइम ना अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, अपनी ज़रूरत देखी जाती है। तो खून लेते वक्त तो किसी ने जात पात का नहीं देखा, कहाँ से खून आया है, किस बंदे ने डोनेट किया है, कहाँ से हम ले रहे हैं, ये हम नहीं देखते, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। तो फिर गरीबों के साथ जब उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है, तब हम उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। तो आप लोग मेरी बात पे गौर ज़रूर करना और इस मैसेज को आगे से बहुत फैला देना, ताकि हर एक भाई तक मेरा ये मैसेज पहुंच सके। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राजस्थानी भाव का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।